हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज हम लोग री-स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूकेजी की इंग्लिश प्री प्राइमर बुक में। आज का फर्स्ट सेशन शुरू करने से पहले इस बुक के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। यूकेजी की ये बुक एक्टिविटी किड्स सीरीज की बुक है। ये इसका पब्लिकेशन है, यानी इसको छापने वाला है। प्री प्राइमर एडिशन है इसका। और ये बुक जो आपको इसका कवर पेज दिखाई दे रहा है, जितनी अट्रैक्टिव लग रही है उतनी ही अट्रैक्टिव ये अंदर से भी है। और इस बुक की जो खास बात है वो है इसकी वोकेबुलरी, यानी शब्द ज्ञान। इस बुक में 1 लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स दी हुई है। हर एक अक्षर के लिए, यानी ABCD जिसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हर अल्फ़ाबेट के लिए 9 स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी। 1, 2 लास्ट 3 स्पेलिंग्स दी जाती है बुक्स में, लेकिन हम लोगों ने इसको सर्च करके और एक अच्छी बुक को यूकेजी में लगाने का प्रयास किया है। और हम लोग अगर ये प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी। बहुत सारे स्पेलिंग्स स्टूडेंट्स को लर्न हो सकते हैं, याद हो सकते हैं, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये यूकेजी क्लास एक लोअर क्लास है, प्री प्राइमरी क्लास है। छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तो इस क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूँगा पेरेंट्स से, यानी पेरेंट्स से मेरी इच्छा है कि वो स्पेशली इस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो के आधार पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। ये वीडियो यहाँ पर मैं दोहराना चाहूँगा, स्पेशली यूकेजी क्लास में ये वीडियो सीधा बच्चों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इसलिए सीधा बच्चों को नहीं दिखाएं। ये एक तरह की गाइडलाइन है पेरेंट्स के लिए कि उनको पता चले कि स्टूडेंट के सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को वो जैसा वीडियो में बताया जाए उस तरह से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो हम लोग इसी प्रकार की गाइडलाइन आगे देते रहेंगे और उनको आप समझ करके बच्चों को प्रैक्टिस कराने का प्रयास करें। अगर कोई भी इशू, कोई भी चीज़ पेरेंट्स की समझ में नहीं आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे हर चीज़ को समझने में और बच्चों को समझाने में। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बुक। आइए शुरू करते हैं इस बुक का पहला वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है, हर लेटर के लिए यहाँ पर 9 स्पेलिंग्स दी हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि यूकेजी क्लास में एक्चुअली हम लोग करवाना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और यूकेजी क्लास का लेवल क्या होता है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान दें कि एलकेजी क्लास से पास आउट होकर यूकेजी क्लास में बच्चे आते हैं, तो एलकेजी क्लास में वो अल्फ़ाबेट्स सीख करके आते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, यानी बड़ी ABCD और छोटी ABCD। कुछ बच्चे छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर्स नहीं सीख पाते, लेकिन कैपिटल लेटर सब बच्चे एलकेजी क्लास से सीख करके आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उनकी ये चेकिंग करें कि क्या वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स जानते हैं। हालांकि उनको एलकेजी क्लास में ये सिखाया गया है, बड़ी ABCD और छोटी ABCD। आज हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये अपना फर्स्ट वीडियो है। मैं फोकस करना चाहूँगा एक 4 लाइन नोटबुक पर। 4 लाइन नोटबुक हम लोग यूज करते हैं यूकेजी क्लास के लिए, और इस नोटबुक को यूज इसलिए किया जाता है कि बच्चों को लेटर्स कितनी लाइनों में लिखने चाहिए, क्योंकि हर लेटर जो होता है वो कितनी लाइनों में लिखा जाएगा ये फिक्स होता है। उतनी लाइनों में ही लिखने का
अभ्यास बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग लिखने जा रहे हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें बच्चों को एलकेजी क्लास में सिखाई जा चुकी है, पर एक गैप आने के कारण हो सकता है कुछ बच्चों को मिस हो गया हो, कुछ दिमाग से कुछ चीज़ें निकल गई हो, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले बच्चों को जो कि यूकेजी में पढ़ते हैं, एलकेजी पास होकर के आए हैं, उनको आप कैपिटल लेटर लिखने के लिए कहें, यानी बड़ी एबीसीडी लिखने के लिए कहें। और बच्चों को नोटबुक अवेलेबल कराएं 4 लाइन्स की, 4 लाइन की नोटबुक दें और उनको कैपिटल लेटर लिखने के लिए कहें और उनको चेक करें। इसी तरह स्मॉल लेटर्स, अगर वो कैपिटल लेटर जानते हैं तो स्मॉल लेटर्स के लिए कहें, यानी छोटी एबीसीडी के लिए कहें। अगर वो दोनों चीज़ें लिख पाते हैं और जिस ढंग से लिखनी चाहिए उस ढंग से लिख पाते हैं, तो आप फिर स्पेलिंग्स की तरफ बढ़ें, इस बुक की तरफ बढ़ें जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा था, जो यूकेजी की बुक है। तो यूकेजी के सिलेबस में एंटर करने से पहले एलकेजी के सिलेबस को हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि एलकेजी का सिलेबस बच्चों को पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपिटल लेटर्स किस तरह से लिखने हैं, ताकि आप जब बच्चा लिख करके आपको बताए तो आप उसको चेक कर सकें। वैसे तो एबीसीडी सब जानते हैं, लेकिन लिखने का जो प्रकार है, जो पैटर्न है राइटिंग का, यानी लिखने का जो पैटर्न होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, ये ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल लेटर्स, हर लेटर अपर 3 लाइन्स में लिखा जाता है। अपर 3 लाइन्स का मतलब है ऊपर की 3 लाइनें, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अपर 3 लाइन्स में कैपिटल लेटर लिखा जाता है। हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं एबीसीडी से, कैपिटल लेटर से। तो मैं यहाँ पर इसका हेडिंग लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर। हम लोग इसको लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर्स, कैपिटल LETTERS लेटर्स। कैपिटल लेटर्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए यहाँ पर देखना है आपको, ये जो ए लिखा गया है ये अपर 3 लाइन्स में लिखा गया है, यानी ऊपर की 3 लाइनों में। रेड लाइन से स्टार्ट हुआ, 1, 2 एंड 3। ऊपर की 3 लाइनें, यानी इंग्लिश में हम बोले तो अपर 3 लाइन्स में इसको लिखा गया है। इसी तरह हर लेटर, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, उसका हर लेटर अपर 3 लाइन्स में ही लिखा जाएगा। तो इसी को फॉलो करें। कैपिटल लेटर्स अपर 3 लाइन्स में ही लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आगे के लेटर्स लिखना। अगला जो लेटर है वो है बी। तो बी लेटर को लिखने के लिए अपर एक फर्स्ट लाइन खींचें अपर 3 लाइन्स में और बी इस तरह से लिखें। उसके बाद में सी, द नेक्स्ट लेटर इज सी, देन बी, A, B, C and D, then E, F, G, H। नॉर्मली 1 लाइन में 10 लेटर्स ले लेने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एच के बाद में आई एंड जे। तो ये 10 लेटर्स हमने स्टार्टिंग के लिख दिए हैं और आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हर लेटर अपर 3 लाइन्स में लिखा गया है, यानी ऊपर की 3 लाइनों में। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि रेड लाइन से स्टार्ट हो और नीचे की तीसरी लाइन तक वो टच हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स टच नहीं करते हैं, या तो ऊपर वाली लाइन के टच नहीं करते हैं
या नीचे वाली लाइन के टच नहीं करते हैं। इससे लेटर जो साइज है लेटर की वो शॉर्ट हो जाती है और वो अच्छी हैंडराइटिंग की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे कि रेड लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और थर्ड लाइन तक टच होना चाहिए, इन चीज़ों को अगर अपन फॉलो करवाएंगे तो जो लेटर का साइज और शेप है वो प्रॉपर हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लेटर है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, नेक्स्ट 10 लेटर हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टी। ये 10 लेटर्स हमने फर्स्ट लाइन में ले लिए, 10 लेटर्स सेकंड लाइन में ले लिए। टी तक के लेटर यहाँ पर आ गए हैं और ये कैपिटल लेटर हैं, इसलिए ये सब अपर 3 लाइंस में हम लोग लिख रहे हैं। इसका ध्यान रखें, कैपिटल लेटर्स हमेशा अपर 3 लाइंस में लिखे जाते हैं। और अब जो बचे हुए लेटर्स हैं वो थर्ड लाइन में हम लेंगे। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, दीज आर द कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर्स हैं जिनको हम बड़ी ABCD के नाम से जानते हैं। देख रहे होंगे आप जैसा कि स्क्रीन पर हर लेटर ऊपर की 3 लाइनों में लिखा गया है और यहाँ पर जैसा मैंने बताया रेड लाइन से स्टार्ट करना है हर लेटर को और थर्ड लाइन तक उसको टच करना है। इससे क्या होगा कि सारे लेटर्स की जो साइज है वो इक्वल होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर 2 बातें खास है, एक तो साइज और एक शेप यानी आकृति और उसका आकार, शेप एंड साइज, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो इनको अगर अपन बच्चों को ठीक से प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो एक अच्छी हैंड राइटिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये कैपिटल लेटर है। बच्चों को 4 लाइन की नोटबुक अवेलेबल करवा के सबसे पहले कैपिटल लेटर्स को चेक करें कि बच्चा कैपिटल लेटर लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। अगर वो उसमें कुछ कमी लग रही है कैपिटल लेटर में तो पहले आप उसी की प्रैक्टिस करवाएं, बार बार करवाएं। एक बार जो मिस्टेक्स हों वो आप इरेजर से, आप जैसा कि मैंने पेन को यूज किया है, आपको लोअर क्लासेज में पेंसिल का यूज करना है, तो इरेज करके आप उसको करेक्ट करें, उसको बताएं कि कौन सा लेटर यहाँ आएगा। तो जब तक कैपिटल लेटर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज नहीं करवाएं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है। उसके बाद जब बच्चे को कैपिटल लेटर अच्छी तरह वेल लर्न हो जाए, अच्छी तरह उसको आ जाता है सारी ठीक से, हैंड जो लाइनिंग, जितनी लाइन में लेटर लिखना चाहिए उतनी लाइन में वो लिख पा रहा है, तो सब फिर हम लोग बढ़ेंगे स्मॉल लेटर्स की ओर। तो अब हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर्स, जिसको छोटी ABCD भी कहते हैं। SMALL स्मॉल, LETTERS, ये मैं यहाँ पर कर्सिव यूज कर ली है मैंने। आपको आप सिंपल जो लेटर्स है उसमें भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। SMALL स्मॉल, LETTERS। तो ये स्मॉल लेटर्स हैं जो हम लिखने वाले हैं। स्मॉल लेटर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम स्मॉल लेटर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बता दिया है कि कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करवानी है। जब वो प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाए, बच्चा ठीक से कैपिटल लेटर लिखने लग जाए, तब आपको स्मॉल लेटर्स स्टार्ट करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल लेटर्स। तो ये जैसे कि कैपिटल लेटर में तो हर लेटर अपर 3 लाइंस में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हर लेटर के लिए अलग अलग लाइनें मेंशन होती है।
कि कौन सा लेटर कितनी लाइनिंग में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, वापस भी आप देख सकते हैं कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे तो मिडिल 2 लाइन्स, बीच की 2 लाइनें। अब देखिए ये ए है, कई बार लोग इस तरह का ए भी लिख देते हैं, जैसे मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। ये ए कैपिटल स्मॉल सिंपल स्मॉल लेटर नहीं है, ये कर्सिव का ए है, तो आप इसको यूज नहीं करें, ये वाला ए यूज करें। अगर आप सिंपल लेटर्स लिख रहे हैं, ओपन लेटर लिख रहे हैं, कर्सिव वाले नहीं लिख रहे हैं, तो ए स्मॉल लेटर ये वाला आप यूज करें। उसके बाद में बी में आप देख रहे होंगे ए जो है वो बीच की 2 लाइनों में आ गया था, मिडिल 2 लाइन्स में। बी में जो ये जो लाइन है बी की स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल जो लाइन है वो अपर 3 लाइन्स में है, लेकिन जो इसका सर्कल है बी का वो मिडिल 2 लाइन्स में है, बीच की 2 लाइनों में है। तो इस तरह से ए और बी। सी जो है मिडिल 2 लाइन्स में आता है। डी का जो वर्टिकल लाइन है वो अपर 3 लाइन्स में, और जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइन्स में, और एक टेल भी होती है इसकी पूंछ। ए बी सी डी। ई जो होता है वो मिडिल 2 लाइन्स में, एफ अपर 3 लाइन्स में, जी लोअर 3 लाइन्स में। जी जो होता है नीचे की 3 लाइनों में होता है। एच की जो लाइन है वो तो 3 लाइन्स में आएगी, और इसका जो कर्व है वो 2 लाइन्स में आएगा। नेक्स्ट है आई, मिडिल 2 लाइन्स, और इसके ऊपर का जो डॉट है वो आएगा। जे लोअर 3 लाइन्स में आता है, जो स्मॉल जे होता है, और इसके ऊपर एक डॉट भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 लेटर्स लिख दिए हैं फर्स्ट लाइन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए टू जेड हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो लेटर है वो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, जे के बाद में के की जो लाइन है वो अपर 3 लाइन्स में आती है, और जो ये वाला इसका पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन्स में आता है। देखिए यही एक डिफरेंस है, कई बार कैपिटल के और स्मॉल के एक जैसे दिखते हैं। आप देखिए यहाँ पर के, यहाँ पर जो के है वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, और यहाँ पर जो के है वो भी आपको वैसा ही दिखेगा। लेकिन कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंस ये है कि कैपिटल के में जो लाइन है वो भी अपर 3 लाइन्स में है, और बाकी का जो इसका पार्ट है वो भी अपर 3 लाइन में है। लेकिन स्मॉल के जब लिखा जाता है तो इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो तो अपर 3 लाइन्स में आती है, लेकिन जो दूसरा जो पार्ट है इसका वो मिडिल 2 लाइन्स में आता है। ये डिफरेंस है कैपिटल के और स्मॉल के में। एल नेक्स्ट जो लेटर है वो है एल, अपर 3 लाइन्स में, एम मिडिल 2 लाइन्स में, एन फिर मिडिल 2 लाइन्स में, ओ मिडिल 2 लाइन्स, पी लोअर 3 लाइन्स। इसकी जो लाइन है वो लोअर 3 लाइन्स में, और जो कर्व है वो मिडिल 2 लाइन्स में आएगा। क्यू जो है वो लोअर 3 लाइन्स में, इसका जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइन्स में और नीचे तक टच होगा, पी और क्यू दोनों ही। आर मिडिल 2 लाइन्स, एस मिडिल 2 लाइन्स, टी अपर 3 लाइन्स। यहाँ पर हमने टी तक 10 लेटर्स लिख दिए हैं। बचे हुए लेटर रिमेनिंग लेटर्स लिखेंगे। यू मिडिल 2 लाइन्स, वी मिडिल 2 लाइन्स, डब्ल्यू मिडिल 2 लाइन्स, एक्स मिडिल 2 लाइन्स, वाई लोअर 3 लाइन्स, एंड जेड मिडिल 2 लाइन्स। यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वी डब्ल्यू एक्स, इनकी जो शेप है, जो आकृति है वो कैपिटल की तरह ही है। वी स्मॉल में भी ऐसा ही होता है, कैपिटल में भी ऐसा ही होता है, एक्स भी ऐसा ही होता है, जेड भी ऐसा ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये अपर 3 लाइन्स में लिखे गए हैं इसलिए इनको कैपिटल बोला जाएगा, और ये मिडिल 2 लाइन्स में लिखे गए हैं इसलिए इनको स्मॉल लेटर्स बोला जाएगा। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल जो इनकी साइज है वो छोटी होती है स्मॉल लेटर्स की, मिडिल 2 लाइन्स में इनको लिखा जाता है, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, वो अपर 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको आज बताए हैं कि कैपिटल लेटर्स सारे अपर 3 लाइन्स में लिखने हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आपको
अलग अलग लेटर्स अलग अलग लाइंस में लिखने हैं और इनकी शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट होती है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले करवाएं यूकेजी क्लास में। जब स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर लिखने लग जाएं, स्मॉल लेटर्स लिखने लग जाएं, इनको बोलने लग जाएं, इनको पहचानने लग जाएं, तब हम लोग स्पेलिंग्स की ओर जाएंगे। तब तक आप लोग रोजाना एक आदत बनाइए बच्चे की, रोजाना उसको बैठाइए, एक बार कैपिटल लेटर लिखना, एक बार स्मॉल लेटर लिखना। और लिखने के बाद पहले तो आप ये चेक कीजिए कि जितनी लाइनों में जो लेटर होना चाहिए उतनी लाइनों में है क्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर इसकी करेक्ट लाइनिंग में लिखने की हैबिट बनती है बच्चे की तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप कंफर्म करें कि जितनी लाइन में कोई लेटर आना चाहिए उतनी लाइन में वो टच हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर होना चाहिए। और ये तो हो गई बात रिटर्न की, यानी लिखित काम की। इसी तरह ये जो लेटर हैं इनको बोलना आना चाहिए, इनका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए और बीच बीच में से पहचानना आना चाहिए। कैपिटल लेटर भी बच्चा पहचाने और स्मॉल लेटर भी पहचाने, क्योंकि जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो कौन सा लेटर लिखना है ये बच्चे को पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को स्पेलिंग याद होती है लेकिन वो लेटर उसको नहीं पता होता है कि वो कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर इस बात को भी कंफर्म करना जरूरी है कि कौन सा लेटर, यानी उसको लेटर्स की रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए और करेक्ट लाइन्स पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में उसको लिखना है। तो ये प्रैक्टिस यानी सबसे पहले होने की है यूकेजी क्लास की बुक शुरू करने से। तो आज का ये पहला सेशन था जिसमें मैंने आपको एकदम जो बेसिक प्रैक्टिस है, जो सबसे पहले करवाने की प्रैक्टिस है, इसके बारे में बताया है। तो मैं पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये प्रैक्टिस जब पूरी हो जाएगी तो हम लोग अगले सेशन से क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग्स को। जैसा कि मैंने बताया हर एक लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स दी हुई है। उन स्पेलिंग्स को कैसे लिखवाना है बच्चों को और कैसे लर्न करवाना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बच्चों से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर प्रॉपरली लाइनिंग में लिखने का और उनको प्रोनाउंस करने का यानी बोलने का प्रैक्टिस करवाते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे and do your exercises complete. Okay, see you and bye.